हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासत अपने चरम पर है। जैसे जैसे प्रदेश में मौसम ठंडा हो रहा है, सियासत वैसे वैसे गर्मा रही है। आरोप प्रत्यारोप और दावों और वादों का दौर अपने पूरे चरम पर है। इसी कड़ी में अब कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने एक और बड़ा दावा किया है। कौल सिंह ठाकुर ने उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के दावे के साथ मंडी उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी खुशहाल ठाकुर की पंचायत से कांग्रेस को बहुमत दिलाने का दावा किया है और कहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। मंडी में मीडिया से रूबरू होते हुए कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश का विकास करवाने में विफल हो गई है। उनके दोनों इंजन फेल हो चुके हैं। प्रदेश का विकास ठप पड़ा है और केंद्र सरकार से प्रदेश को किसी प्रकार का कोई वित्तीय पैकेज नहीं मिला है। इन्वेस्टर्स मीट से प्रदेश में करोड़ों रुपए के औद्योगिक निवेश के दावे भी खोखले साबित हुए हैं। आज हिमाचल प्रदेश में जयराम जी कहते हैं विकास किया है। हम जयराम जी कहते हैं कहाँ विकास है? आपने अपने क्षेत्र में जरूर किया होगा, धर्मपुर में किया होगा, बाकी मंडी जिले में कहीं विकास नहीं है। सारा विकास का काम ठप पड़े हैं और बार बार कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है। एक दिल्ली में मोदी का इंजन, एक मेरा इंजन, तो दोनों इंजन फेल हो गए हैं। विकास हिमाचल में ठप पड़ा है और जो केंद्र सरकार से जो पैकेज स्टेट गवर्नमेंट को फाइनेंशियल पैकेज मिलना चाहिए था, फाइनेंशियल पैकेज कोई नहीं मिला। जयराम जी तड़फ रहे हैं, बार बार दिल्ली चढ़ रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर से मिल रहे हैं, कौमी शाह से मिल रहे हैं, लेकिन कोई पैकेज उन्हें हिमाचल प्रदेश को नहीं दिया। एक इन्होंने बड़े धूमधाम से एंटरप्रेन्योर मीट, जयराम जी का विदेश में नहीं गया कि पहली बार उनको विदेश में जाने का मौका मिला और उन्होंने कहा कि भाई मैं पहली बार विदेश जा रहा हूँ, कि हम विदेश से बहुत सा इंडस्ट्री लाएंगे, बहुत इन्वेस्टमेंट हिमाचल में करवाएंगे। फिर धर्मशाला में जो एंटरप्रेन्योर्स मीट की, इन्होंने मोदी जी को बुलाया, कहा कि 98,000 करोड़ ये इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश में लगेगी और लाखों लोगों को, हिमाचल के लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं जयराम से पूछना चाहते हैं, बताइए उनमें से कितनी इंडस्ट्री अभी 4 साल में लगी आपके हिमाचल में? कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है? अब पीछे कहा जी हमने इकरार किया, 10,000 करोड़ का इकरार किया है, पर दैट एग्रीमेंट हैज नॉट लैंडेड इनटू द ग्राउंड। अभी ग्राउंड में कुछ नहीं है, ना कोई नया रोजगार इनको मिला है। साथ ही कौल सिंह ठाकुर ने दावा किया कि मंडी संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी की अपनी पंचायत में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि हम उनको उनकी ही पंचायत में हराएंगे। मैं आज लिख लो आप दावे के साथ, ब्रिगेडियर की अपनी पंचायत से अगर कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला तो मैं संन्यास दे दूंगा राजनीति। अपनी पंचायत से उसको हराएंगे हम। इलाका सनोर में उसको हराएंगे और पूरे मंडी जो है हमारी कंस्टिट्यूएंसी है पार्लियामेंट की, हर चुनाव क्षेत्र से उनको वोट कम मिलेंगे और रानी प्रतिभा सिंह जो है वो जीतेगी। ये मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ। कौल सिंह ठाकुर का दावा और वादा कितना सही साबित होता है ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन चुनावी दौर में इस तरह के दावों और वादों का किया जाना कोई नई बात नहीं है। इस तरह के दावे पहले भी सियासत में होते आए हैं और आगे भी होते रहेंगे, क्योंकि दावे और वादे करने से कोई किसी को रोक नहीं सकता। और अगर चुनाव के दौरान किए गए दावे और वादे सच होने लगते तो शायद आज प्रदेश और देश की तस्वीर कुछ और ही होती। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडी से सीमा शर्मा की रिपोर्ट।